आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघमद मिटे, तब पद में मम्मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। खजुराहो एक स्थान है जहाँ पर शांतिनाथ भगवान जी का एक बहुत बड़ा जिनालय बना हुआ है। 10वीं शताब्दी का जिनालय है। क्षेत्र से नगर की दूरी करीब 1-1.25 किलोमीटर की पड़ती है, जहाँ 25-30 घर रहते हैं जैन समाज के। तो हम लोग प्रायः करके खजुराहो के अस्य क्षेत्र से और बस्ती के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे। रास्ते में कुछ कुम्हार लोग बैठते थे। उन कुम्हारों का काम था, वहाँ तो वैसे वो तंदूर ज़्यादातर करके तंदूर बनाते थे, प्रसिद्ध हैं खजुराहो के तंदूर, अच्छा पकाते हैं वहाँ के लोग। फिर तंदूर तो ठीक है, तंदूर के साथ साथ पहली बार मैंने 10 मिनट तक खड़े होकर के घड़ा बनाने की प्रोसेस को आंख से देखा। आपने देखा है क्या? यूट्यूब पे देखा होगा। आपने कभी किसी कुम्हार के घर के अंदर घड़ा बनाते हुए उसको लाइव अपनी आंख से देखा है? अगर देखा है तो आपको इस बात की जानकारी होगी कि कुम्हार मिट्टी में इतना स्नेह पैदा करता है, कुम्हार मिट्टी में इतना मुलायमपना पैदा करता है, कुम्हार मिट्टी को इतना नॉर्मल कर देता है कि जो मिट्टी होती है ना, वो गुथे हुए आटे के जैसे दिखाई देने लगती है। आपको आटा की तो आदत होगी। जब आपको याद है, जब आपको पूड़ी का आटा बनाना पड़ता है तो कितना कड़ा बनता है, पता होगा ना। ये भी एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। पहले हम समझते थे आटे का, पूड़ी का, रोटी का आटा वही आटा होता है, उसी को उसन करके रोटी, पूड़ी, आटा, पराठा सब बना दो। लेकिन बाद में समझ में आया पूड़ी का आटा थोड़ा कड़ा होता है, रोटी का थोड़ा मुलायम होता है, परथन लगाना पड़ता है उसमें। आप लोगों ने तो बस जोमेटो वाले हैं, आप लोगों को क्या पता क्या होता है। जिनके घरों में होता है वो जानते हैं। तो पूड़ी का आटा गूथा, तो जैसे पूड़ी का आटा गूंथते हैं ना, ठीक ऐसे कुम्हार मिट्टी गूंथता है, बिल्कुल साफ सुथरी कर देता है, छान देता है। गूंथ करके जैसे आप आटा गूंथने के बाद उसमें उंगली के 4 निशान लगा करके और एक छोटा सा छन्ना डाल करके 15 मिनट फूलने के लिए छोड़ देते हैं। गूंथ तो दिया है, अब इसको थोड़ा फूल जाने दो। जब तक ये फूलेगी नहीं तब तक इसका उद्धार भी नहीं होने वाला। ठीक ऐसा ही देखा मैंने, जैसे गृहिणी घर के अंदर आटा गूंथती है, कुम्हार घड़ा बनाने से पहले उस मिट्टी में इतना स्नेह पैदा करता है, इतना मुलायम करता है, आटे के जैसा गूंथ चुका होता है, और गूंथने के बाद उसको चाक पर चढ़ाता है। चाक पर चढ़ा करके कुम्हार गोल घुमाता है, शेप देता है, आकार देता है,
आकार देते 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 जब उसको लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, पहली बार मैंने देखा, अभी तक तो ऐसा देखता था कि सामान्य से कोई रस्सी और कोई एक धागा होता होगा जिससे कुम्हार चाक में चढ़े हुए कलश को धीरे से काट देता है। ये प्रक्रिया नहीं देखी होगी। मैंने पहली बार कुम्हार का वो धागा उठा करके देखा। उसने बताया, महाराज जी इतना धारदार है ये धागा, सामान्य धागा नहीं होता कि हमने उठाया किसी भी धागे से और घड़े को आपके चाक से नीचे उतार दिया। वो तेज एक धागा होता है, तेज धारदार धागे से वो धीरे से गुथी हुई मिट्टी को शेप दे करके उतारता है, उतार करके नीचे रख देता है। नीचे रखने के बाद सुखाता है 3 4 5 दिन तक, कि थोड़ा सूखने पर इतनी ताकत तो कम से कम बन जाए कि उठा करके इसको हवा में रख सके। फिर हवा में जलाना पड़ता है। हम अपने घर के अंदर, शायद आप जिंदगी में कभी कुम्हार का ये प्रोसेस ना देख पाए हों, एक बार देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। हम अपने घरों से बच्चों को धारदार धागे से उतारते हैं। कब उतारते हैं महाराज? हम बच्चों को जब अपने घरों से उतारते हैं स्कूल जाने के लिए, पहली बार होता है जब एक आपके घर से तैयार किया गया बच्चा स्कूल जाने को तैयार होता है। वो कुम्हार का चाक से उतारा हुआ एक धारदार धागे से काटा हुआ एक कच्चा घड़ा है। उस कच्चे घड़े को पकाने के लिए कुम्हार जब कच्चे घड़े को धागे से काटता है, काटने से पहले कुम्हार उस घड़े में एक स्नेहपन पैदा कर चुका होता है। स्कूल बच्चे को भेजने से पहले बच्चे को घर के अंदर तैयार करना पड़ता है। बिना तैयार किए अगर हमने अपने बच्चे को किसी विद्यालय में भेजा है, वो विद्यालय में जाकर के भी बच्चा वहां से कुछ ले नहीं पाएगा। विद्यालय में भेजना मतलब घर से काटना। अब घर से काटा है, अगर अब आपको कल तक 3 साल, 3.5 साल, 4 साल, 5 साल तक जो बच्चा आपके घर के अंदर रह रहा था, उस 5 साल के बच्चे को आपने क्या दिया है, एक बार आप चिंतन करिएगा। क्योंकि बिना तैयार किए गए कच्चे घड़े किसी भी हवा में जाएंगे, वो कभी पक नहीं पाएंगे। विद्यालय हवा होते हैं, जैसे कच्चे घड़े को पकाने के लिए आग लगानी पड़ती है, ऐसे ही उन विद्यालयों में थोड़ी थोड़ी विद्यालयों में जाकर के शिक्षाओं को ग्रहण करते साथ आपका बच्चा पकता है, लेकिन उसको पकाने के लिए तैयारी कुम्हार को करनी पड़ती है, शिक्षक को नहीं करनी पड़ती। हम अपने घर के अंदर वो कौन सी तैयारियां करते हैं जिसके माध्यम से एक अच्छा बच्चा तैयार होता है। आज एक कौम देखिएगा, उस कौम के इरादे समझ में नहीं आते। उस कौम के लोग निकल जाएं तो दहशत पैदा करते हैं। पूरी समाज का एक भी व्यक्ति का इरादा तक समझ में नहीं आता, इस तरीके से वो जीवन जीते हैं। आगे चल करके अगर कहीं आपके साथ ऐसा घटा कि आपकी कौम का भी इरादा समझ में नहीं आता, अभी तो आपकी कौम का इरादा समझ में आता है लोगों को, अहिंसा परमो धर्म वाले हैं, पानी छान के पीते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, ये आपके कौम के इरादे लोगों को समझ में आते हैं। भैया बहुत दब्बू समाज है, बिल्कुल भी 3-5 नहीं करेगी, झगड़ेगी नहीं, लड़ेगी नहीं, और शालीनता भी प्रसिद्ध है आपकी समाज की। लेकिन बहुत सारे समाजों के इरादे बहुत खतरनाक हो गए। दूर से देख करके, जैसे आपको देख करके कोई आपके बारे में अच्छा सोचता है, ऐसे ही एक पूरी कौम के बारे में आदमी सिर्फ बुरा सोचता है। फंडामेंटल बेस कहाँ खराबी हो गई, एक बार देखिएगा कि कैसे इरादे बदलते हैं, कैसे बच्चे बिगड़ते हैं, कैसे हम अपने बच्चे को सही चीज डिलीवर नहीं कर पाते हैं। उसके लिए आचार्यों ने एक बात कही, 5 बड़े सूत्र लिखे। एक बच्चे को घर के अंदर तैयार करना हो तो जब घर से काटना, मतलब एक बच्चा स्कूल गया सुबह 6 बजे, लौट के आ रहा है शाम को 4:30 बजे,
अब 6 बजे से लेकर के शाम को 4:30 बजे के बीच में उसका लंच भी वहीं पे होगा, ब्रेकफास्ट भी वहीं पे होगा, पानी भी वो वहीं पिएगा। किन लोगों के बीच में बैठेगा, कैसा संवाद करेगा, क्या सुन करके आएगा, क्या पढ़ करके आएगा, आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। आपको बस इतना पता है कि हमने अपने बच्चे को सबसे बड़े इंटरनेशनल आईबी बोर्ड के स्कूल में एडमिशन दिला दिया। क्या आपकी जवाबदारी खत्म हो गई? एडमिशन, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का डोनेशन दे करके एक बच्चे को एक बहुत अच्छे विद्यालय में एडमिशन करा दिया, जवाबदारी खत्म? अब सब पैसा काम कर लेगा और शिक्षक काम कर लेगा? ऐसा नहीं होता, ऐसे समाज तैयार नहीं होती। समाज को बिल्डअप करने के लिए कच्चा घड़ा तो आप ही बनाएंगे ना। बेस मटेरियल किसने बनाया है? सिर्फ शरीर बनाया है कि मेंटलिटी भी बनाई है? आपका और आपके बच्चे का, दोनों का जब एडमिशन लिया जाता है, बच्चे का एडमिशन, तो क्या आपका आईक्यू टेस्ट नहीं किया जाता? क्या आपके एग्जाम नहीं होते? क्या नहीं पूछा जाता कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में कितनी पहल है, इंग्लिश कितनी आती है, सभ्यता कैसी है, बात करने का तरीका कैसा है, ड्रेसिंग सेंस कैसा है, चलने का स्टाइल कैसा है? एक अच्छा विद्यालय में बच्चे के एडमिशन में बच्चे का एग्जाम कम, उसके माता पिता का बहुत ज़्यादा होता है। खुद भी आदमी प्रिपरेशन करके जाता है, किराए की गाड़ी लेकर के जाता है, भैया एक BMW दे दो, आज बच्चे का एडमिशन कराने जाना है। कम से कम गेट के सामने खड़ी करेंगे तो एडमिशन हो जाएगा, इस बात की गारंटी है, नहीं तो एडमिशन बड़ा मुश्किल होने वाला है। आप सोचिए कि आपके बच्चे का, एक बच्चे का एडमिशन कराने के लिए स्कूल के सिस्टम ने आपका ऑब्जर्वेशन क्यों किया? वो आपके ऑब्जर्वेशन से बच्चे के ऑब्जर्वेशन को समझना चाहता है कि इनके बात करने का जो तरीका है, इसका मतलब है कि इन्होंने ये संवाद अपने बच्चे पे डिलीवर किए हैं। तो हम एक स्वस्थ कौम को पैदा करना चाहते हैं, हम एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ सभ्य समाज बनाना चाहते हैं। तो उस कच्चे घड़े में जब हम उसको स्नेहित कर रहे होते हैं, आटे के जैसा गूंथ रहे होते हैं, वो टाइम पीरियड रहता है 3, 4, 4.5, 5 साल का। इसके बाद आप कच्चा घड़ा तैयार नहीं कर सकते। लेकिन जिस समय में बच्चे को तैयार किया जाता है, जिस समय बच्चे को हम गूंथ रहे होते हैं, जिस समय हम बच्चे को एक शेप दे रहे होते हैं, उस समय अगर हम घर में बच्चे के सामने गाली बोलते हो, घर में बच्चे के सामने तेज आवाज में बात करते हो, किसी का फोन आया और शुरू हो गए, तो क्या बच्चा सीखता नहीं है? 4.5 साल तक बच्चा प्रतिदिन एक दिन में 400 शब्द सीखता है। कितने शब्द? 400 वर्ड्स रोज सीखता है। आप बच्चे के सामने मम कहते हैं, ले बेटा मम पी ले, और बच्चा क्या बोलता है? मम्मी मम बोल रहे, इसको पानी बोलना नहीं आता। आप बोल रहे हैं मम पी लो, बच्चा कह रहा है पानी। बच्चा, अभी हम समझ रहे हैं कि बच्चे को पानी बोलते नहीं आता, लेकिन बच्चा पानी बोल रहा है ना, मतलब बच्चे ने पानी शब्द सीख लिया। फिर आपने क्या सोच करके मम शब्द बोल रहे हैं वहां पे? बेटा मम मम पी लो, मम पी लो, पानी। वो पानी, आप मम बोल रहे हैं। कौन अबोध है? आपकी वो। हम अबोध हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं बच्चे को कुछ नहीं आता, और बच्चा रोज 400 शब्द सीख रहा है। फिर आपके घर के अंदर आने वाले किसी भी व्यक्ति से, क्लाइंट से होने वाले संवाद के बीच की बहस आपका बच्चा सीखता है, झगड़ा सीखता है। बच्चे के सामने बोला गया झूठ, छोटी उम्र में बच्चा ऐसा गजब का सीखता है कि पापा झूठ भी बोलते हैं। छोटी सी बात है, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन होता है। इसलिए समझदार लोग अपने व्यावसायिक केंद्रों से अपना गृह निवास थोड़ा दूर रखते हैं, कि व्यावसायिक केंद्रों में होने वाली जो गतिविधियां हैं उससे उस मृदु और कोमल मिट्टी में कोई फर्क ना पड़े। उसको दया, क्षमा, करुणा, अहिंसा सिखाई जाती है। घर के अंदर एक चींटी में वो पकड़ने को दौड़ता है तो माता पिता उसको चींटी पाप पड़ता है, ये सिखाते हैं। लेकिन जब पता चले कि किसी का घर और दुकान एक ही है और बच्चा 20 घंटे 18 घंटे आपकी दुकान में खेलता है, तो आपकी पूरी मायाचारी उम्र से पहले सीख लेता है, झूठ बोलना सीख लेता है। आचार्यों ने शब्द रखे, आचार्यों ने बीच में एक बात रखी कि छोटे से बच्चे को घर के अंदर तैयार करते वक्त
5 बड़े सूत्र हैं आचार्यों के। इसको अगर आपने 4.5 साल तक बच्चे के सामने इंप्लीमेंट किया तो आपका बच्चा देश का एक स्वस्थ नागरिक, एक सभ्य गृहस्थ बन करके खड़ा होगा। एक सभ्य गृहस्थ खड़ा करना भी बहुत बड़ी जवाबदारी है। क्या सूत्र है महाराज जी? इच्छा तो होती है ना, हमारे तो है नहीं। हमको तो आचार्यों ने दिए और कह दिया कि जब मौका मिले डिलीवर कर देना। बहुत सारी संतानें पेट में हैं, बहुत सारी संतानें आज होने वाली हैं, बहुत सारी संतानें गोदी में हैं, बहुत सारी संतानें चलना सीख चुकी हैं, बहुत सारी संतानें अगले साल स्कूल में एडमिशन लेंगी, बहुत सारी संतानों का आपने इसी वर्ष एडमिशन कराया है। लेकिन अपने घर से एक धारदार धागे से काटने से पहले बच्चे को तैयार किया है कि नहीं? अगर तैयार किया है तो कैसे? बस इसी चीज़ से कि बच्चे को एक कैडबरी दे दी, बच्चे को थोड़ा सा चुप करा दिया, बॉर्नवीटा की एक बोतल दिला दी, बच्चे को कपड़े पहना दिए, इससे बच्चे तैयार होते हैं? गलत फहमी में है, गलत फहमी में है और बच्चा गलत फैमिली में है। दोनों बातें हैं। आप गलत फहमी में है कि बच्चे को सुविधा देना, बच्चे को मुर्गी के अंडे के जैसा सेका नहीं जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मुर्गी जब एक अंडा देती है ना, एक अंडा देती है और बैठ जाती है, उसी में सेकती रहती है, फिर उसको मुर्गा सेकता रहता है। कभी मुर्गी सेकती है, कभी मुर्गा सेकता है। क्यों? एक ही अंडा है। अब एक ही अंडे को दोनों सेकते हैं, मुर्गा और मुर्गी दोनों। लेकिन शेर अपने बच्चों को सेकता नहीं है। शेर छलांग लगाते लगाते भी अगर शेरनी ने बच्चा दिया ना, तो नीचे जब भी शेर का बच्चा गिरता है तो सीधा गिरता है। तो मुर्गी के अंडे के जैसा सेकने से अच्छा है शेर के जैसे 2-4 संतानें पैदा करके खुले जंगल में उसको छोड़ देना। लेकिन जातिगत संस्कार होते हैं, वो कौन सी क्वालिटी बिल्डअप की जाती है महाराज जी, जिसके माध्यम से 3.5-4 सालों में हम बच्चे को ऐसा तैयार करें कि स्कूल भेजते वक्त, स्कूल भेजने का मतलब है अपरिचित और अनजान लोगों के हाथों में अपने बच्चे की जिंदगी के वो 8 घंटे दे देना, जिस 8 घंटों में बच्चा कुछ भी सीख सकता है। क्या सिखाया जाता है? पहला सूत्र दिया, वांग मनोगुप्तीरिया दान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानी पंच। ये 5 चीजें आपको अपने बच्चे को 4 साल से पहले सिखानी पड़ेगी। कैसे बोला जाता है, जी शब्द के साथ, आप शब्द के साथ। आपके अपने बच्चे से कैसे बोलते हैं आप बताइए? बोलते हैं ना, ए तुम इधर आओ, ये बोलते हैं ना। यहीं पे शिक्षा का दुष्प्रभाव चालू। बड़े घरों में छोटे बच्चों को आप कह के बुलाया जाता है। जब बड़े घरों में सबके सामने छोटे बच्चे की इंसल्ट करनी पड़ती है तो पिता सिर्फ तुम बोल देते हैं, तुम इधर आओ। इतने में बच्चे की आंख से आंसू आ जाता है। लेकिन आपने अपने बच्चे को वैसे भी लोअर लेवल पे डाल के रखा है। अब जब आपने अपने बच्चे को लोअर लेवल पे डाल के रखा है और सबके सामने बच्चे को डांटना पड़ेगा, तो आपको उससे भी लोअर लेवल पे आना पड़ेगा, तब जाकर के बच्चा सबके सामने समझेगा। लेकिन एक मैजिक ट्रिक है, छोटे से बच्चे को आप इधर आओ, आप इधर आओ, आप इधर आओ, बार बार जब आप इधर आओ, आप इधर आओ कहते हैं तो बच्चा समझता है कि मेरा संबोधन आपसे शुरू होता है। फिर दादा दादी, चाचा चाची, पापा, घर के अंदर एक बार बोलना पड़ता है। घर के अंदर उसके सामने कोई तुम कह करके बात नहीं करेगा। ट्रीटमेंट देने का तरीका है, समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो जिंदगी तो बर्बाद है ही। लेकिन सुधारने के लिए सूत्र है, वांग मनोगुप्तीरिया दान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानी पंच। ये 5 चीजें बच्चे को शुरुआती माहौल पे सिखाई जाती है कि आप किसी भी कीमत पे अपने बच्चे को आप कह करके बुलाएंगे। जब आप कह करके अपने बच्चे को आप बुलाएंगे, बच्चा सीखेगा कि हमारी सभ्यता और संस्कारों में आप शब्द का संबोधन है। 150 लोगों के बीच में उसको डांटना है ना, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं कहना पड़ता, सिर्फ तुम कह देना पड़ता है। तुम ऐसा कर रहे हो, प्यार से बोलो, बहुत प्यार से, तुम ऐसा कर रहे हो, उसमें भी समझेगा। तुम हमारे लिए आप। बच्चा रो के बोलेगा, छोटा सा बच्चा, पहले आप बोलो, तो पहले आप उसको ठीक करो। जैसे वो ठीक करेगा और आप शब्द मिलेगा, वो अपनी प्रतिष्ठा को वापस पाएगा तो खुश हो जाएगा। ये है वचनों का कमाल। छोटी उम्र में वांग मतलब वचन,
बच्चे के सामने कैसे बोलना है। आज हमारा बच्चा हमारे सामने, जब हम बिजनेस सेक्टर में किसी से बात कर रहे होते हैं, तो क्या हम किसी को गाली नहीं देते, किसी को ए बेटे नहीं बोलते? घर के माहौल को अपने बिजनेस के माहौल से बिल्कुल दूर रखिए, बहुत दूर। घर के अंदर जाने के बाद अपना पूरा जीवन बदल दीजिए। कसम खा लीजिए कि ऑफिस सेक्टर की कोई भी बात घर के अंदर नहीं करेंगे। 7:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक 2 घंटे क्या करना है? फोन का स्विच ऑफ कर देना है। अशोक कुमार जी पाटनी जी साहब के घर के अंदर ये क्रियाएं होती हैं। 7:30 से 9:30 के बीच में 2 घंटे फोन ऑफ कर देंगे वो। क्यों? 2 घंटे हमको हमारे परिवार के साथ जिंदगी जीनी है। 9:30 बजे जब बच्चे के सोने का टाइम हो जाता है, वो फिर एक बार फोन ऑन करते हैं और घर में बाहर कॉर्पोरेट सेक्टर में बता के जाते हैं, भैया 7:30 से 9:30 2 घंटा किसी भी कीमत में मैं नहीं मिलूंगा, मुझे मेरी फैमिली को देना पड़ता है। 9:30 बजे के बाद हम फिर मिलेंगे, जब हम अपनी फैमिली को 2 घंटा पर्याप्त दे चुके होंगे, बच्चे को दे चुके होंगे, उसकी टेक्स्ट बुक देख चुके होंगे, उसके मार्क्स देख चुके होंगे, उसकी राइटिंग देख चुके होंगे, उसको एक पन्ना पिता अपनी गोदी में बैठ करके पढ़ा चुका होगा। उसके बाद 9:30 बजे जब बच्चे को हम दूध पिला के सुला चुके होंगे, फिर हम फिर मोबाइल ऑन करेंगे, फिर हम बात करेंगे, भैया बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। आपको पता है हमारी वर्किंग स्टाइल पे 7:30 से 9:30 के बीच में कोई मोबाइल स्विच ऑन नहीं रहता हमारा। 9:30 से 12 तक आप फिर स्विच ऑन करिए, कोई दिक्कत नहीं। 9:30 बजे के बाद आप फिर फोन में बात करिए, हाँ जैन साहब आपका काम हो जाएगा, गुप्ता जी का काम हो जाएगा, मिश्रा जी का काम हो जाएगा, ठाकुर साहब का काम हो जाएगा, लेन देन की बात कर लेंगे। उन 2 घंटों में एक इमरजेंसी लैंडलाइन नंबर रखिए कि 2 घंटे में एक इमरजेंसी लैंडलाइन का नंबर होगा। अगर मेरा स्विच ऑफ मिला तो आप इस इमरजेंसी नंबर में बात करके हमसे आप अपना संवाद स्थापित कर सकते हैं। उसमें भी आप नहीं उठाइए, घर के किसी वर्कर को बोलिए आपको उसको अटेंड करना है, आप उसको बता दीजिए, वो हमको बता देगा। लेकिन 2 घंटे अगर आपने शाम को 7:30 से 9:30 बजे तक पूरी दुनिया के हर परिवार का मोबाइल स्विच ऑफ, ना दुकान की बात, ना दोस्त से बात, ना फ्रेंड से बात, किसी आदमी से बात नहीं, घर के अंदर आए सिर्फ अपनी फैमिली को टाइम देना है मुझे 2 घंटे। उस 2 घंटे में पत्नी को सिखाना है। आचार्य श्री जी कहते हैं कि गृहस्थी बसाने का मतलब है कि अपने साथी को अपने रहते प्रकाश की ओर ले जाने का प्रयास। किसी भी परिवार से वो कन्या आई है, हो सकता है वो प्रकाशित ना हो, वो प्रज्वलित तो है, लेकिन प्रज्वलन होने में और प्रकाशित होने में अंतर है। तो पुरुष का स्त्री के प्रति और स्त्री का पुरुष के प्रति दायित्व बनता है कि हम अपने गृहस्थ जीवन में पत्नी पति के लिए प्रेरणादायक बन करके मैं इनको प्रकाश तक लेकर के जाऊंगी, रानी चेलना के जैसे। समृद्धि तो है लेकिन महाराज सैनिक प्रकाशित नहीं है। चेलना का संकल्प है इनको प्रकाश दिखाऊंगी। ऐसे पुरुष का भी संकल्प है कि अपनी स्त्री को प्रकाश दिखाऊंगा, उसको प्रकाश तक ले जा करके उसको प्रकाशित करूंगा। एक दूसरे को प्रकाशित करने के लिए विवाह संबंध होता है, एक दूसरे को मर्यादित रखने के लिए भी विवाह संबंध होता है। तो क्या गृहस्थ धर्म की आगम ग्रंथों में मान्यता है? बिल्कुल है। जैसे आचार्यों ने साधु बनने के लिए लोगों को प्रेरणा दी, ऐसे ही आचार्यों ने गृहस्थ बनने के लिए भी साधुओं को प्रेरणा दी कि एक अच्छा गृहस्थ तैयार करना भी एक साधु की जवाबदारी है। और उस जवाबदारी का निर्वहन करने के लिए 5 बड़े सूत्र लिखे। एक अच्छी गृहस्थी बसाना है, एक अच्छी समाज तैयार करनी है, एक अच्छा व्यक्तित्व तैयार करना है, तो सबसे पहले हमको अपने व्यक्तिगत जीवन में से 2 घंटे का मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ेगा। शाम को 7:30 से 9:30 बजे तक। आज तक शुरुआत नहीं करी है तो करिए। दिन भर की हापाधापी, दिन भर के पैसे कमाने के साथ साथ लाइफ को एंजॉय करना भी सीखिए। हम लगातार लगे हैं पैसा कमाने में, सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक, और ये सोचते हैं कि 45-50 की हो जाएंगे उसके बाद जिंदगी जिएंगे। एक ही टाइम है, इसी टाइम में लाइफ एंजॉय भी की जाती है और इसी टाइम में पैसा भी कमाया जा सकता है, कमाना पड़ता है। तो पैसा कमाने का भी टारगेट निश्चित करिए कि 2 घंटे शाम को 7:30 से 9:30 बजे तक कोई मोबाइल संवाद नहीं करेंगे हम।
9:30 बजे के बाद फिर अपना मोबाइल स्विच ऑन करेंगे, फिर हम अपने बिजनेस में फले जुट जाएं, बात अलग है। लेकिन 2 घंटे ईमानदारी के साथ परिवार और बच्चों को देना पड़ते हैं एक समाज को पोषित परिवर्तित करने के लिए। क्या सिखाया जाता है बच्चों को और महिलाओं को? महिला पति को सिखा सकती है, देखो आप फ़ोन में बात करते हैं, गाली देते हैं, बच्चे पर बुरा असर पड़ता है, आप बेकर करके घर के अंदर बात नहीं करो, ये घर हमारा है। जैसे आपकी दुकान आपकी है, ऐसे घर हमारा है। हमारे घर की पवित्रता हमने मंदिर के जैसे बना के रखी है। हमारे मंदिर जैसे घर की पवित्रता को दूषित करने का अधिकार इस मंदिर के मालिक को भी नहीं है कि पुरुष आकर के हमारे घर के अंदर अपशब्द बोल जाए, पत्नी को बर्दाश्त नहीं है। वो बात अलग है कि दोनों दंपति मिलकर के मुर्गा मुर्गी की जैसे लगातार लड़ते रहते हैं और फिर तीसरा वाला कोई एंजॉय करता रहता है। देखो ये जैन साहब आए, इनकी गाड़ी की आवाज़ आई ना, अभी इनकी श्रीमती जी दरवाज़ा खोलेगी और खोलते ही साथ एक चम्मच यहाँ फेंकने की आवाज़, एक गंजी यहाँ फेंकने की आवाज़, खिड़कियाँ खोल दो। आदमी दहशत का माहौल घर के अंदर नहीं बनाना। घर की पवित्रता महिलाओं की जवाबदारी है। जैसे मंदिर जी की पवित्रता रहती है, ऐसे मंदिर जी की पवित्रता के जैसे घर की पवित्रता बनाए तो ठीक, और नहीं बनाए तो फिर जैसी दुनिया चल रही है तो चली रही है। हम ही आए, जब पति आ गया सामने दिख रहा है, पति आते दिख रहा है तो यहाँ पर प्रेशर कुकर में आलू प्याज बैगन लहसुन बेहतरीन, रात को 9:30 बजे, को 8:30-9 बजे घर की महिला अपने ही मंदिर जी में अभक्ष बना रही है और उस अभक्ष को बना करके अपने पति को खिला रही है, अपने बच्चों को खिला रही। रात को 8:30 बजे 9 बजे आलू प्याज बैगन भट्टे की सब्जी बना करके खिला रहे हैं। क्या मंदिर की पवित्रता को आप स्वयं दूषित नहीं करते? किसकी जवाबदारी है? क्या महाराज जी आकर के आपके घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा करके देखेंगे तुम्हारे घर के अंदर क्या बनता है? बिल्कुल नहीं देखेंगे। ये आपकी जवाबदारी है कि आपका घर मंदिर जैसा पवित्र होना चाहिए। एक भी अपवित्र शब्द, एक भी अपवित्र वस्तु, एक भी अपवित्र विचार मेरे घर के अंदर नहीं चलेंगे। उस समय दुर्गा बन जाओ, बहुत अच्छी बात रहेगी। पति को कमरे के अंदर बंद करके धीरे से समझाओ, सुनो यहां रहना है ना तो ढंग से बोला करो, प्यार से बोला करो, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे सीखेंगे। बच्चे गलत सीख लेंगे ना, जिंदगी में सुधार नहीं पाएंगे। उस कच्चे घड़े को चाक से धारदार धागे से काटने से पहले आपको ये चीज सीखनी होगी। आज तक नहीं सीखी है। अगर बच्चा पेट में आ गया है, हाथ में आ गया है, छाती में आ गया है ना, तो आज से सुधार करो। कौम को बनाना बहुत बड़ी जवाबदारी। सुधार क्या करो? वचन की शुद्धि घर के अंदर, बच्चों के सामने अपवित्र वचनों का प्रयोग नहीं करेंगे। वांग मनह गुप्ती भी है, वाइब्रेशन पकड़ता है बच्चा। जब माँ बहनें अशुद्धि के दिनों में रहती हैं तो माँ बहनें भी बचती हैं कि इस समय भी हम अपने बच्चे को कम से कम दूध दें। क्यों दें? क्योंकि गलत शरीर की गलत ऊर्जा का प्रभाव बच्चे के अंदर भी पड़ता है, देना पड़ता है। उसमें भी बच्चा, माँ बहनों, घर के अंदर एक बहुत अच्छी स्वस्थ परंपरा चलती थी। घर के अंदर देवरानी जेठानी 2 3 4 रहती थी ना, तो धीरे से जेठानी कह देती, सुनो रो रहा है उसको दे दो, तो देवरानी अपनी वात्सल्य को दे देती थी और बच्चा बड़ी मम्मी का, छोटी मम्मी का, चाची का, सबका वात्सल्य लेकर के बड़ा होता था। आज वो जिंदगी नहीं है। आज तो एक ही माँ है और एक ही बॉटल है, उसी बॉटल का दूध लगा दो और बच्चे को पिला दो। लेकिन आचार्य सिंह जी ने एक और गजब की बात कही। गुरुवर कहते थे कि बच्चा हो सकता है माँ का दूध हजम न कर पाए। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो माँ का दूध हजम नहीं कर पाते, उनको दस्त लग जाता है, उसको भी जिनवाड़ी हजम हो जाती है। इस बात को ध्यान रखना। जो बच्चा माँ का दूध हजम नहीं कर पाता, वो बच्चा जिनवाड़ी हजम कर जाता है। लेकिन भूमिका आपको तय करनी पड़ेगी, आपकी जवाबदारी है। आज देख रहे हैं कुछ माता पिता ने क्या तैयार किया अपने बच्चों को। एक बच्चा साधु बन गया, एक बच्चा बहुत बड़ा दानी बन गया। आज भी माता पिता लगातार मंदिर पूजन, अभिषेक, 7 प्रतिमा, 8 प्रतिमा, 10 प्रतिमा, 2 प्रतिमा के व्रत लेकर के धर्म ध्यान कर रहे हैं। उस परिवार को भी देखते हैं तो इतना आनंद आता है कि इस माता पिता ने क्या सिखाया होगा अपने बच्चों को।
वो महिला जिसने अपनी गोद में एक महाव्रती पाला होगा, उस महाव्रती बनने से पहले उसको भावनाओं से भावित किया होगा। उस बच्चे को, जिस बच्चे के ऊपर भरोसा नहीं था ये महाव्रती बनेगा, आज बहुत बड़ा दानी बन करके आचार्य भगवंत के प्रकल्पों में अपना एक बहुत बड़ी ऊर्जा लगा रहा है। 4 बच्चे 5 बच्चे तैयार किए, उन 5 बच्चों ने 10 बच्चे तैयार किए, इसी भावनाओं के साथ कि अपने परिवार की स्वस्थ परंपरा है। अपने यहाँ महाव्रतों की कीमत है, अपने यहाँ अणुव्रतों की कीमत है, अपने यहाँ शुद्ध भोजन की कीमत है, अपने यहाँ रात्रि भोजन नहीं किया जा सकता है, हमारे यहाँ बाहर की अभक्ष वस्तुएं नहीं खाते, हमारे घर के अंदर आलू प्याज नहीं आता। कितनी मर्यादाएं खींची। कौन सा परिवार है? आपके सामने है मुनिराज श्री आनंद सागर जी महाराज जी का परिवार। मुनिराज वहां पर साधना कर रहे हैं गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के साथ। उनका भाई यहां पर खड़ा होकर के साधना कर रहा है। गृहस्थ जीवन बसाया तो भोग में नहीं बसाया, शिखर पुंज बनने का सौभाग्य प्राप्त किया और अपने शब्दों में कह दिया, पूरा पैसा एक साथ उठा लो, घर के अंदर पड़ा है, मेरे किसी काम का नहीं है। क्या शक्ति पैदा करी, सिर्फ उनकी नहीं है, उस संस्कारों की है जो संस्कार बचपन में डाले गए थे। बच्चे को भी नहीं पता कि माँ ने हमको घूटी में कौन सी घूटी पिलाई थी। बचपन में आपको भी घूटी पिलाई होगी ना, कितनी बार माँ ने अपने दूध में जायफल घोल करके एक चम्मच चढ़ा करके मुंह में पिलाया होगा। आप भी भूल गए, लेकिन उस घूटी का असर आज दिखता है। उस घूटी के असर से आज समझ में आता है कि वो घूटी जो हमारे माता पिता ने छने पानी की, छने दूध की पिलाई थी, आज हमारा मन साधु को देख करके मोर के जैसा नाचता। गुरुदेव ऐसे बोलते हैं लोग, क्या शब्द है, इंदौर की भाषा कितनी मतलब पवित्र है। हम जैसे सामान्य साधु के लिए भी जब जनता बोलती है गुरुदेव 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 बोलते हैं तो मुझे गुरुदेव याद आते हैं, क्योंकि हमारा नाम तो मुनि महाराज था, महाराज जी लोग बोलते थे हमको। लेकिन यहीं पर आकर के देखा कि यहाँ की जनता गुरुदेव शब्द बोलती है। जितनी बार गुरुदेव सुनता हूं तो गुरुदेव याद आ जाते हैं। मैं कहता हूं गुरुदेव ये तो आपका नाम है, मेरा नाम नहीं है। मेरा नाम तो बस महाराज जी का आशीर्वाद है, महाराज जी ने बोला। कोई महाराज जी बोलता है तो समझ में आता, चलो भैया इसको भेद है। लेकिन कितने लोगों की श्रद्धा कितनी आसमान है, जब मेरे सामने वो गुरुदेव शब्द बोलते हैं, मुझे सिर्फ गुरुदेव दिखाई देते हैं, मैं दिखाई नहीं देता बंधु। लेकिन यहाँ पर आकर के सीखा कि किस तरीके से सम्मान दिया जाता है साधुओं को भी। इसके लिए माता पिता ने बचपन में जो घूटी पिलाई थी ना, वो घूटियाँ काम करती हैं। उन घूटियों में आज की वर्तमान परिस्थिति में जो बच्चे पेट में हैं, हाथ में हैं, गोद में हैं, चलना सीख रहे हैं, वॉकर में हैं, स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो कच्चे घड़े हैं, जो आटे के जैसे मुलायम हैं, जिनको आप एक शेप दे रहे हैं घर के अंदर और एक दिन उसको तेज धारदार धागे से काट करके स्कूल में रखेंगे। स्कूल में 8 घंटा वो छोटा सा बच्चा रहेगा। 5 साल का बच्चा अपने माता पिता से, अपने परिवार से दूर होकर के 8 घंटे तक पता नहीं किसके साथ क्या सीखेगा। उसकी पूर्व भूमिका है वांग मनो गुप्तीरिया दान निक्षेपर समित्या लोकित पान भोजनानी पंच। ये एक पंच सिखाना पड़ता है। अच्छे शब्द बोलना सीखो, धीरे से बोलो, आप शब्द कह करके प्रयोग करो। तुम तू तड़ाक में बात नहीं होगी। उसके सामने गाली नहीं देंगे तो कोई वो अपशब्द नहीं सीखेगा। आज तो गाली गलौच कितना चलता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाला बच्चा अगर गृहस्थ आश्रम की सारी बातें सीख जाए, सोचो आप, अभी उम्र नहीं है, कच्ची केरी उम्र ही नहीं है, बस सेब दिख रहा है आम का, ना अंदर खटास है, ना मिठास है, ना प्रकाश है, ना विकास है, कुछ नहीं है। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाला बच्चा अगर गृहस्थ आश्रम की सारी बातें सीख जाए तो क्या यह व्यभिचार नहीं है? यह भी एक व्यभिचार है कि उम्र से पहले हम अगले पड़ाव की बातें सीख गए। अब उम्र से पहले हम अगले पड़ाव की बातें सीख गए तो अब इस उम्र के शौक खत्म होकर के उस उम्र के शौक शुरू हो जाते हैं। विदेशों में देखिए, 9 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो गई, क्या हुआ, कैसे हुआ? 13 साल के बच्चे से हो गई, 14 साल के। दोनों को नहीं पता हमने क्या किया। लेकिन गृहस्थ आश्रम की जानकारी ब्रह्मचर्य आश्रम में कैसे पहुंच गई? 20 साल, 22 साल, 24 साल के बाद पता चलता
कि गृहस्थी ऐसे बसती है, तो अब ठीक बात थी। मैं अपना जीवन का वो बात बताना चाहूँ, जब हम 11वीं क्लास में पहुँचे ना, तब हमें पता चला कि शरीर क्या क्या काम आता है। 11वीं क्लास तक तो पता ही नहीं था कि शरीर क्या काम आता है, बस ये पता चलता है इसके साथ जीना पड़ता है। दाम्पत्य जीवन क्या बसता, कैसे बसता, 11th क्लास में 94 में हमको पता चला। आज 5th क्लास के बच्चे को सब पता है, सब जानता है आपका बच्चा। हर 5वां वल्गर कंटेंट आपके यूट्यूब चैनल पर, स्क्रीन पर, स्क्रीन शॉट्स पर, वो जो आपके यहाँ फेसबुक इंस्टाग्राम चलते हैं, उसमें बच्चा 5वीं क्लास का सब सीख गया। क्या ये व्यभिचार नहीं हुआ? ये व्यभिचार हुआ। इस व्यभिचार से आपकी जवाबदारी बचती है कि हम इस व्यभिचार से अपने बच्चे को भावित होने ना दें। आपके घर के कोई मामा, फूफा, ताऊ कोई भी आए, आपके बच्चे से गलत मजाक करें, उसी समय प्यार से बच्चे से बोलो, बेटा इस दिन के लिए तुमको तैयार नहीं किया था कि तुम्हारे फूफा ऐसा बोले और तुम सुन लो। फूफा से नहीं बोल पाओगे आप कि इस बच्चे के सामने ऐसा नहीं बोलो। अपने बच्चे से बोलो, बेटा तुम्हारी माँ ने इसलिए तैयार नहीं किया कि फूफा जी की इस बात को मानना है। अपने आप फूफा को समझ में आएगा कि इस घर की मर्यादा, इस घर के सिखाने के तरीके बिल्कुल अलग हैं, जहाँ पर हमारे शब्द काम नहीं करेंगे। इसलिए फूफा जी धीरे से अपनी मर्यादा सीखेंगे, जीजा जी अपनी मर्यादा सीखेंगे, सास ससुर आने वाले अपनी मर्यादाएं सीखेंगे। आपके बच्चे को आपके रिश्तेदार भी प्रभावित नहीं कर पाए, ये भी जवाबदारी आपकी होती है। वचन की शक्ति, वांग, मन शक्ति, अंदर से करुणा, दया, कंपाइंडनेस, यही वो 4 साल का जिंदगी होती है जिसमें आपको पैदा करनी पड़ेगी। बेटा बुरा नहीं सोचते, बेटा ऐसा नहीं, बच्चे ने ऐसा मुंह कर लिया। अब हम बच्चे को सिखा रहे हैं, बेटा ताऊ जब गुस्सा आती तो ताऊ कैसी आंख दिखाते हैं बताओ। वो बच्चा दिखा रहा है, जब ताऊ जी गुस्सा में रहते हैं तो ताऊ जी ऐसे देखते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। अब वो बच्चा सीख गया। किस उम्र में? 8 महीने की उम्र में बच्चा ताऊ जी की नकल करना सीख गया। किस बात की नकल करना सीख गया? कि जब ताऊ जी क्रोध में रहते हैं तब ताऊ जी का चेहरा ऐसा बनता है। आपको ये चीज खिलाने में, दिखाने में, सिखाने में अच्छा लगता है ना? देखो तो बड़े पापा की बिल्कुल नकल करता है हमारा छोटा बच्चा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। लेकिन एक भी अच्छी बात की नकल नहीं करता। बताओ बेटा ताऊ जी पूजा कैसे करते हैं, तो बच्चा ऐसा सा उंगली नहीं हिलाएगा। ये तो नहीं सिखा पाए कि ताऊ जी पूजा कैसे करते हैं। ये जरूर सिखा दिए ताऊ जी जब घर के अंदर गुस्सा करते हैं तो ताऊ जी का चेहरा कैसा होता है। आंख दिखा दो, ताऊ को आंख दिखा दो। वो बच्चा आंख दिखा रहा है, हम खुश हो रहे हैं। पूरी कौम बर्बाद करने में ये छोटे छोटे संवाद कितना बिगाड़ रहे हैं आपके बच्चे को। एक छोटे से बच्चे का मनोविज्ञान जब पता ही नहीं है तो कैसे गृहस्थी बसा ली। हम अपने बच्चे को स्कूलों में भेज करके एक बढ़िया इंजीनियर बनाना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को स्कूल में भेज करके डॉक्टर बनाना चाहते हैं, MBA कराना चाहते हैं, लेकिन हम अपने बच्चे को एक अच्छा गृहस्थ कैसे बनता है इसकी कोई शिक्षा नहीं देना चाहते। और बच्चे को रहना तो गृहस्थी में ही पड़ता है, जिसकी उसको शिक्षा ही नहीं मिली। उसके बारे में उस बच्चे को कोई जानकारी नहीं है कि गृहस्थी कैसे बसाई जाती है। बस इतना बताया जाता है कि एक शादी होती है, उसके बाद हनीमून में जाते हैं और हनीमून में एक बच्चा हो गया तो हो गया, नहीं तो एक रजिस्ट्रोन की गोली के नाम पता रहता है, गोली खिला दो 25 mg की, ज़्यादा है तो 250 mg की, सब साफ हो जाएगा। ये बातें बच्चे को पता है, लेकिन ये बात बच्चे को नहीं पता है कि बच्चे के सामने किस तरीके की मानसिक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। छोटी सी बात तो सिखा दी बच्चे को, ताऊ जी का बुरा चेहरा कैसा दिखता है। सिखा पाए कि तुम्हारी माँ जब पूजा का ध्यान करती है तो बच्चा, अच्छा चलो समाइक करके बताओ। कोई समाइक बच्चे के सामने नहीं करना चाहता, कोई बच्चे के सामने पूजा नहीं पढ़ना चाहता, कोई बच्चे के सामने नमोकार मंत्र की बात नहीं है। बच्चे के सामने किसकी बात है? ताऊ जी गुस्सा रहते हैं तो कैसी बात करते हैं। वांग मनः गुप्तीरिया, आदान निक्षेपण समिति बच्चे को 4 साल की उम्र में सिखा देनी पड़ती है। अच्छे से रखो, अपना जूता अपनी जगह में रख के आओ। छोटी सी बात सिखाओ, ये तुम्हारी चीज है ना, चलो वहां जमाओ, फिर मम्मी तुमको अच्छी चीज देगी। तो बच्चा धीरे धीरे एक एक, आप 3 बार 10 बार आप रखिए, 11वीं बार बच्चा अपने सारे खिलौने अपने स्पॉट पे रख करके आएगा। पुरुष घर के अंदर प्रवेश करता है, देखता है
वॉकर यहाँ पड़ा है, खिलौना यहाँ पड़ा है, एक झूला वहाँ पड़ा है, एक गुनगुना वहाँ पड़ा है, ये चीज़ टूट गई है। जबकि उस माँ की जवाबदारी थी कि घर को मंदिर जैसा बनाते, बच्चे को उसकी चीज़ें व्यवस्थित रखना सिखा देते 4 साल की उम्र में। धीरे धीरे छोटी उम्र से शुरू करते हैं, 10-11 महीने से। जब बच्चा खड़ा हो जाता है ना, तब आपका चेहरा ऐसा देखता है। जब आप धीरे से, वो भाषा रहती है, मिला बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा बच्चे को, कोई भाषा नहीं है, लेकिन बच्चा आपकी इस भाषा से आपके अंदर की मन शक्ति के परिणाम को, वाइब्रेशन को कैच कर रहा है। और उस समय वही संवाद है, और उसी संवाद में हम अछूते हैं। 5 सूत्र हैं। पहला सूत्र है वांग मनः गुप्तिरिया। देख करके चलो, नीचे चींटी नहीं मर जाए, नीचे कीड़ा नहीं मर जाए। वो देखेगा, आप ऊपर देखते हैं, बच्चा नीचे देखता है, वैसा इशारा करता है, वो दिखा रहा है कि चींटी चल रही है। तब उसको समझाना पड़ता है छोटे से इंप्रेशन से, चींटी पाप पड़ता है, ये तो सिखाया नहीं, बच्चे ने उसके ऊपर पांव रख दिया। अब क्या बोलते हैं कुछ माता पिता आके, महाराज जी हमारा बच्चा इतना बिगड़ायल है, चींटा देखता है तो ऐसे हाथ से मसल देता है। ये तो ये देख रहे हैं आप, और इसको देख करके आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, महाराज से संवाद कर रहे हैं, लेकिन उसी वक्त बच्चे को सिखा नहीं रहे हैं कि चींटा चींटी में दया पैदा करने का वही समय है। ये वो समय है बंधुओं, जिस समय मांसाहारी कौमें अपने बच्चे को घर के अंदर बकरा मारती हैं और बकरे का बहुत बड़ा टुकड़ा और एक चाकू बच्चे के हाथ में दे देती हैं। बच्चा धीरे धीरे क्रूरता सीखता है उनका। 4 साल का बच्चा क्रूरता सीख चुका होता है जब अपने घर के अंदर रक्त का बहता हुआ प्रवाह देखता है, छिलते हुए मांसाहारी पदार्थों को देखता है, पदार्थ क्या, जीव को देखता है बंधु। वो अपने बच्चे को क्रूरता सिखाते हैं। आप अपने बच्चे को अहिंसा सिखाइए, आप अपने बच्चे को दया सिखाइए। हमको हमारे बच्चे को क्रूर नहीं बनाना है। हमको हमारे किसी बच्चे को नहीं सिखाना है कि तुमको चाकू चलाने आना चाहिए, तुमको मांस देखना चाहिए, तुमको रक्त बिल्कुल आंख बंद कर दीजिए। तुमको मांस खून देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जिस कुल में आए हो उस कुल में अहिंसा परमो धर्म का सूत्र है। हमारे यहां हिंसा परमो धर्म का सूत्र नहीं है, लेकिन हम उसको सिखा नहीं पाते। हम इस बात की तारीफ करते हैं, हम इस बात के लिए संवाद करते हैं कि बच्चा चींटा मसल देता है। महाराज जी, इस बच्चे की इतनी बुरी आदत है, ये कोई भी कीड़ा देखता है पकड़ने को दौड़ता है, छिपकली पकड़ लेता है बच्चा। आप खुश होते हैं, हमारा बच्चा शेर है, छिपकली पकड़ लेता है। गलत बात, आपका बच्चा क्रूर है, और उस क्रूरता को आपने 4 साल से पहले अपने बच्चे के अंदर जो इनबिल्ट कर दिया है, ये इनबिल्ट क्वालिटी जन्म घूटी है। इस घूटी अगर आपने गलत पिलाई है, बच्चा बड़े होकर के आपको भी नहीं छोड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ये गलत चीज थी जो आपने गलत वक्त पर बच्चे के अंदर पैदा हो रही थी, और आपने उसको बढ़ने दिया। आचार्य ने सूत्र दिया है आपके सामने, 4 साल के बच्चे को इस सूत्र को, 5 सूत्र हैं, आज तो खैर सिर्फ पहला सूत्र मैं आपके सामने धर पा रहा हूं, दूसरे सूत्र के लिए समय ही नहीं बचा है मेरे पास। वांग मनः गुप्तिरिया, देख करके चलो। आदान निक्षेपण, एक शब्द दिया आचार्यों ने, कोई भी चीज उठाओ देख करके उठाओ, कोई भी चीज रखो देख करके रखो। इसका प्रभाव स्कूल में पड़ेगा। जब वो अपना बच्चा बस्ता सेफ रखेगा, अपनी बुक्स व्यवस्थित रखेगा, पूरी बुक्स गिन करके रखो। फंडामेंटल बेस आपको सिखाना पड़ता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मत सोचिए कि स्कूल में सिखाए जाते हैं। घर के अंदर 100 तक की गिनती सिखा दी जा सकती है, 5 तक का पहाड़ा सिखा दिया जाता है, ABCD EFG घर के अंदर सिखा दी जाती है, ककहरा सिखा दिया जाता है, अनार का आम का सिखा दिया जाता है घर के अंदर। उसके बाद एडमिशन होता है। तब किसी भी बड़े स्कूल में जाइएगा, बच्चे से पूछते हैं बेटा 2 × 2 आता है? नहीं आता। 2 × 2 नहीं आता, मतलब वो शिक्षक समझता है कि इसके माता पिता ने इसके ऊपर बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, जबकि बेसिक नॉलेज घर में तैयार करना पड़ता है। बच्चा हमारा है कि स्कूल वाले का है? किसका बच्चा है? स्कूल वाले का। हमारा बच्चा है भाई, हम सिखाएंगे उसको दया किसको कहते हैं, करुणा किसको कहते हैं, बाबू जय किसको कहते हैं, मंदिर जाना किसको कहते हैं, साधु किसको कहते हैं, अहिंसा किसको कहते हैं, क्षमा किसको कहते हैं, हम सिखाएंगे, स्कूल थोड़ी सिखाएगी। हमने अपने बच्चे को पढ़ा किया, अच्छी कंपनी के कपड़े पहना दिए, अच्छी बड़ी बड़ी चाइल्ड केयर कंपनी के ला करके हमने सामान दे दिया,
पैसा दे दिया, घरवाली से बोला जेब पकड़, और बच्चे को किसी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। और मुर्गी के अंडे के जैसे दोनों मुर्गा मुर्गी मिल करके अंडे को सेक सेक करके एक चूजा बड़ा किया, और आगे चढ़ करके उसी चूजे की लोगों ने गर्दन अलग कर दी। ऐसा बच्चा पैदा मत करिए, ऐसा बच्चा डेवलप मत करिए। बच्चा शेर के जैसा पैदा करिए। शेर का मतलब क्रूर नहीं, शेर का मतलब स्वाभिमानी, शेर का मतलब आत्मसम्मान के साथ जीने वाला, शेर का मतलब अपने ही धन पर जीवन जीने की शक्ति पैदा करने वाला। शेर का मतलब क्रूर नहीं होता बंधु। सिंह को शुभ माना गया है, उसकी वो प्रवृत्ति है। शेर का कभी आप पेट बढ़ा हुआ नहीं पाएंगे। उसको फिजिक अच्छी पैदा करिए, बेटा तुम्हारा पेट बड़ा नहीं होना चाहिए। हमने तो अपने बड़े बड़े सेठ पैदा कर दिए भैंसा जैसे। छोटी सी उम्र में बच्चे का मध्य लोक ऐसा बढ़ गया, महाराज हमारा लड़का बहुत हेल्दी है। हेल्दी है नहीं, वो अभी ग्लूकोज स्टोर हो रहा है उसके पेट में। अचानक पता चलेगा कि छोटे से बच्चे को शुगर डिटेक्ट हो गई, फिर लगाते रहना अपने बच्चे के पेट में इंजेक्शन इंसुलिन के जैसा। छोटे से बच्चा सिंह के जैसा, चीते के जैसा होता है। चीता की कितनी तेज रफ्तार है, लेकिन कभी भी उसका भरा हुआ पेट दिखाई नहीं देगा, हमेशा दबे पेट का चीता दिखाई देता है। कभी देखिएगा चीता का कभी फूला हुआ पेट देखा हो तो आपने, कभी दिखाई नहीं देगा जीवन में। ऐसी संतानें पैदा करना, ऐसी संतानें डेवलप करना हमारी जवाबदारी है बंधुओं, ना कि वैसी जैसी आप दुनिया के बहाव में कर रहे हैं। पहला सूत्र है वांग मनोगुप्तीर्या आदान निक्षेपण समित्या आलोकित पान। यह भी एक शब्द है। बच्चा छोटा सा था ना, आपने उसको दिन में दूध दे दिया, रात में दूध दे दिया, जब दे दिया, लेकिन जैसे ही बच्चा दाल चावल खाना शुरू कर दे, जब लगे कि हमारे बच्चे के मुंह में दाल चावल भी जाने लगा है, उसी वक्त से आपकी जवाबदारी बनती है कि बच्चे को सूर्य के प्रकाश में भोजन कराने की आदत डालें। छोटी सी उम्र है महाराज जी, उस छोटी सी उम्र में बड़े तो बिगड़ैल बहुत बड़े हैं। रात को 11 बजे रात को मंगौड़ी और भजिया घर के अंदर तलवा करके सिंघाड़े का भजिया खाते हैं, पूरे घर की मर्यादाएं बर्बाद करते हैं। इससे रात के अंदर जिन जैन समाजों के अंदर रात के अंदर कढ़ैया चढ़ती है, वे सारे सारे जैन तो है ही नहीं, सेन हो सकते हैं। जैनियों के यहाँ नहीं चढ़ती कढ़ैया। और जितने भी अदर कास्ट के लोग सुन रहे हैं, सुने इस बात को और फैलाएं कि जिस जैन के घर के अंदर रात में कढ़ाई चढ़ती है वो जैन नहीं है, सेन है। और उसको टांट मारें। टांट मारने पर उसको पता चलेगा कि तुमने कहां से सीखा, तो बताना कि तुम्हारे गुरु महाराज का वीडियो वायरल है कि जिन जैन समाज के घर के अंदर रात में 11 बजे कढ़ैया चढ़ाते हैं साबूदाना की खिचड़ी बनाने के लिए। रात को 11 बजे हम कढ़ाई चढ़ाते घर के अंदर सिंघाड़े का भजिया बनाने के लिए, पापड़ तलने के लिए। जैन परिवार है ही नहीं, वो सेन के परिवार होंगे। जैनों के यहां रात में कढ़ैया नहीं चढ़ती, स्पष्ट रूप से नहीं चढ़ती। जिनके घर में चढ़ती होगी वे अपने घर को जैन बनाने की कोशिश करें। वो छोटे से बच्चे को हम आलोकित पान भोजनानी पंच सिखाना चाह रहे हैं कि बेटा रात के वक्त खाना नहीं खाते। छोटे से बच्चे को शिक्षा दी जैन समाज में कि बच्चा दाल चावल खाना सीख जाए, तो कोशिश करो कि दिन के उजाले में दाल चावल खिला दो, रात में बच्चा रोए तो दूध पिला करके सुला दो, थोड़ा चलना सीख जाए और बड़ा होना सीख जाए। छोटी सी उम्र में संस्कार डालना पड़ता है। छोटी सी मिट्टी को एक धागे से जब काटोगे, अपने उस चक्र से स्कूल भेजोगे, उसके पहले क्या इतना भी नहीं सिखाओगे बच्चे को कि हमारे यहाँ रात में नहीं खाते? कैसे सिखाएंगे? सिंघाड़े का भजिया रात में 11 बजे उसके मुंह में डाल करके सिखाएंगे रात में रात्रि भोजन त्याग किया जाता है? ये कंट्रोवर्सी आप सबकी समाजों में घरों के अंदर घुसी हुई है बंधुओं। आज रात्रि भोजन की परिभाषाएं लिखना भी आपके कर्तव्य बनते हैं, इस बात को भूल मत जाइएगा। और दुनिया भर के जो भी अदर कास्ट के लोग सुन रहे हो, जैनियों को टॉन्ट मारिएगा, इसी से जैन सुधरेंगे। अब जैनियों को सुधारने की जवाबदारी दूसरे लोगों की भी है। बात बिल्कुल तय है कि जिस जैन के घर के अंदर रात में कढ़ाई चढ़ती है वो जैन है नहीं, वो सेन से कम नहीं है। बच्चे को सिखाना पड़ेगा आलोकित पान भोजनानी पंच। अगर बच्चों को तैयार करना है तो बच्चों को बताना पड़ेगा बेटा दाल चावल खाने पड़े ना, दिन में खा लो, रात हो गई ना अब दूध पी लो, दूध पी के काम चलाओ। क्योंकि छोटे बच्चे हों, शरीर डेवलप हो रहा है। रात के अंदर बच्चे को रात में भी भोजन कराने वाले व्यक्ति, धीरे धीरे बच्चे का पेट बढ़ना शुरू होता है, उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, बच्चे हार्ट अटैक के पेशेंट हो जाते हैं, बच्चे को ब्लड शुगर बढ़ने लगती है। ये बात हर समझदार व्यक्ति समझता है। लेकिन हमारे यहाँ सूत्र था आलोकित पान भोजन। हम आलोकित पान भोजन कराएंगे, रात में तुमको छोटे हो सिर्फ दूध पिला देते हैं, पानी पिला दिया, चल गया, हो गया। लेकिन पापा रात को 11 बजे बेटा
चाय पी ले, कुछ नहीं होता, अपन बड़े घर के लोग हैं, पिला दो, बना दो ना उसको। क्यों पैदा किया था जैन कुल में? और जैन कुल में लाए थे तो जैन कुल के संस्कार कौन देगा? पड़ोसी देगा। कोई साधु तुम्हारे घर के अंदर आकर के सिखाएगा? साधु नहीं सिखाएगा, साधु इन वीडियो के माध्यम से सिखाएगा। आज भौतिक संसाधन का सर्वाधिक सुपयोग कर रहे हैं लोग, प्रवचनों को सुन करके अपने परिवार को लाइन अप करने के लिए। हमसे कहा कई लोगों ने, महाराज जी एक जमाना था जब हम कमोलिका और अनुपमा देखते थे, अब सिर्फ रात में आपके घर के अंदर आपके सिर्फ प्रवचन चलते हैं महाराज जी, उससे हमारा पूरा परिवार सुधर गया। आज ये आवश्यकता है, हर जैन समाज की, हर घर की आवश्यकता है कि हम रात में कढ़ैया नहीं चढ़ाएंगे। महाराज हमारे ये रात में 8:30 बजे आते हैं, आते होंगे आपके रात के 8:30 बजे, उनको भोजन चाहिए है, उनके लिए दिन के उजाले में भोजन बना के रख दो। रात में ब्यारी फरारू कराने से अच्छा है अपने पति को रात में 4 पराठे और 1 सब्जी खिला दो, लेकिन दिन के शाम को 5, 5:30 बजे बना करके रख दो। ये मजबूरी है, ये रात में आते हैं, इनको रात में खाना मजबूरी है, विधान नहीं है आपके जैन शासन का, मजबूरी है ना। हॉट पॉट में उनके लिए 2 सब्जी बना के रख दो। ये सब्जी के साथ सूखी सब्जी है, रात में गीली दाल नहीं खाते, गरम चावल नहीं खाते, सब्जी बना के रख दी है, 5 पराठे बने रखे हैं, थोड़ा सा नमकीन रखा है, इसको खा लो, अभी काम चला लो, सुबह तुमको अच्छा गरम दे देंगे। 5:30 बजे पोहा दो उसको गरम बना करके, कोई मनाही नहीं है। लेकिन शाम को 7:30, 8 बजे, 9 बजे के बाद अगर पति घर के अंदर खाता है, उसकी मजबूरी है, कॉर्पोरेट सेक्टर से लेट लौटता है, बिजनेस सेक्टर से लेट लौटता है, शाम का भोजन नहीं कर पाता है, उस मजबूरी को विधान मत बनाइए, उस मजबूरी को मजबूरी के साथ तैयार करिए कि देखो तुम्हारा भोजन मैंने दिन के उजाले में शुद्ध बनाया है, बस कर्म का उदय है, तुम शाम को रात में 9 बजे भी तुम्हारा पति पराठा खा रहा है तो चल जाएगा जैन समाज के अंदर, क्योंकि मजबूरियां हैं, हम नहीं साध पा रहे हैं। लेकिन रात के 9 बजे अगर तुमने गरम पराठा, गरम दाल, गरम चावल, गरम सब्जियां बना करके खिलाई तो तुम गिरे हुए से और भी ज्यादा गिरे हुए लोग। ये बात बिल्कुल कटु सत्य है। जो श्रुत आगमा द्रुतास्ते दूरा इति सूत संज्ञा कथ्यते, आगम ग्रंथों में कहा है। सूत का मतलब कोई जाति विशेष नहीं है, सूत का मतलब है जो सद आगम से दूर है, जो छूना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, जो इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं, आगम ग्रंथों में उनको शूद्र संज्ञा कही। हमारे आगम ग्रंथ का शूद्र अलग है और ये आपके पूरे देश में दिखने वाले शूद्र संज्ञा अलग है। ये जैन आगम का शूद्र है। श्रुता द्रुतास्त आगमा द्रुतास्त दूरा ते शूद्र संज्ञा कथ्यते। आगम की बात है, बिल्कुल यथार्थ बात है। पेट भरना है ना, रात में भर लो ना, 5 पराठे खा लो, पापड़ खा लो, सेव खा लो, सब्जी खा लो, लेकिन कसम खाओ कि जैन समाज के अंदर रात में कढ़ैया नहीं चढ़ाएंगे, आगी नहीं जलाएंगे, तेल नहीं तलेंगे, घी नहीं तलेंगे। इसके बिना जो जीवन जी गया उसके जीवन की सार्थकताएं हैं। जीभ के चटोरे जैन नहीं हो सकते। जैन के यहाँ तो वो परंपरा सिखाई कि तुम्हारे यहाँ रस परित्याग का नियम चलता है। गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव ने एक व्यक्ति को रात्रि भोजन का त्याग कराया, उनसे कहा जब तुम्हारा गुरु दिन के 10 बजे भोजन छोड़ सकता है तो क्या तुम रात को 7 बजे भोजन नहीं छोड़ सकते? सोचो ना, तुम जिस गुरु के अनुयायी हो वो गुरु दिन में 1 बार भोजन लेता है, सुबह 10 बजे भोजन छोड़ देता है, हमें नहीं खाना, अब कल मिलेगा, कल लेंगे। तो जिसकी हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जिसके लिए हम करोड़ रुपए का दान देते हैं, उससे कुछ अपने गुणात्मक परिवर्तन को भी तो सीखें कि जब हमारा गुरु दिन के 10 बजे 11 बजे भोजन का त्याग कर देता है, हम शाम को 7 बजे तो कर ही सकते हैं, फिर भी हमको नहीं सहन होता है, खाना पड़ता है, तो दिन के उजाले का बना रात में खा लेना। लेकिन रात में बना करके रात में खाने वाले जैन नहीं हो सकते, सेन हो सकते हैं। भाषा कटुक नहीं है, भाषा की आवश्यकता है, क्योंकि एक एक करके अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर खाजी और 56 में जा। इंदौर है, इंदौर का ये उद्बोधन है बंधुओं। 56 की दुकान है, सराफा है, घर के अंदर कोई रिश्तेदार आता है ना, उस रिश्तेदार को 56 का और सराफे का जलवा दिखाने के लिए जैन समाज के लोग ले जाते हैं, जबकि उनको रेती रेंज के मंदिर का जलवा दिखाने के लिए उनको लेकर के जाना चाहिए था।
बोले जैन समाज का जलवा कहाँ देखना? बोले यहाँ मत देखो, जाओ जैन समाज का जलवा देखना है तो कांच मंदिर देखो। जैन समाज का जलवा देखना, चलो रेवती रेंज दिखा करके आते हैं। जैन समाज का जलवा देखना है तो प्रतिभाशाली ज्ञानोदय विद्यापीठ की इतनी बड़ी स्कूल बिल्डिंग दिखा करके लाते हैं। हमारी समाज का जलवा देखना है तो गौशाला देखो। हमारी समाज का जलवा देखना है तो बड़े बड़े सेठ साहब के बनाए गए मंदिर देखो, कांच का मंदिर देखो, बेल्जियम से कांच बुला करके बनाया था। ये जलवा दिखाएं इंदौर के लोग अपने रिश्तेदारों को तो सौभाग्य की बात है। जलवा दिखाते हैं हम सराफा ले जा करके, जैन होकर के पता नहीं कहां जाना चाहते हैं। 56 चलो, 56 नहीं देखा तो सब बेकार है, कुछ नहीं है। सुबह हमने देखा 56 की दुकान में काम करने वाले लोग सौंच का डिब्बा प्लास्टिक का लेकर के जाते हैं, उसी में से तल करके आपको खिला देते हैं, हाथ तक नहीं धोते। विश्वास ना हो हमारी बात का तो 4:45 बजे ठीक सुबह उठिएगा। 56 की दुकान के पीछे जो दुकानों में लगा करके जो उनके कॉर्पोरेट जो वर्किंग सेक्टर के जो काम है, जहां पर उनकी इंडस्ट्री चलती है, जहां पर सामान तैयार होता है, वहां पर जा करके बनाने वाले मेकर का एक बार हुलिया देखिएगा, समझ में आ जाएगा। मुंह में गुटखा चलता रहता है, यहीं पे थूक भी दिया, उसी पोहा में 4 राशि के टुकड़े चले गए। दूसरा व्यक्ति थूकता है तो आप उस कौम को गाली देते हैं, और पता नहीं कितने लोगों का थूक उस 56 की दुकान में घुस करके कमा करके खा करके चले आते हैं। तब शर्म नहीं आती आप लोगों को? उस वक्त भी तो आनी चाहिए। ये भी तो गलतियां हैं। अशुद्ध भोजन की व्यवस्था जैन कुल में नहीं थी। आज देखिए आप दुनिया में जैसे बोहरा समाज है, शाम का भोजन साथ में करती है, समाज भोजन साथ में करती है। सोचे कितनी बड़ी बात है। सुबह का भोजन घर में बना लेंगे, शाम को पूरे अगर 100 घर के लोग हैं तो एक स्पॉट पे इकट्ठे होंगे, वहीं पे भोजन करेंगे। उनकी संयोजना में और आपकी संयोजना में तो जमीन आसमान का अंतर था बंधु। छोटे बच्चे से बात शुरू करी थी, एक कच्चे घड़े से बात शुरू करी थी, एक धागे से काटने से बात शुरू करी थी, और अंत इन शब्दों के साथ कर रहा हूं कि अगर आपको समझ में आए कि जैनत्व की क्या परिभाषा है तो आज एक सूत्र दे पाया, वांग मनोगुप्तिर्या दान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानी पंच। दिन में भोजन करने की व्यवस्था अपने बच्चों को सिखानी पड़ेगी, नहीं तो आपके जिन शासन के बड़े बड़े मंदिर बनाना भी आगे चल करके बेमानी हो जाएंगे। समाज के इरादे बदल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। कौम के बच्चों के इरादे बदल जाएंगे, बच्चे इरादतन जैन नहीं बनेंगे। अभी तो इरादतन जैन बनाने के लिए कवायद जारी रहती है। घर के अंदर छोटे छोटे गांवों में बच्चों को सिखाते हैं कि देखो बेटा, अपन ऐसा नहीं करते, अपन ऐसा नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा धन बढ़ रहा है, इसको आप बहुत अच्छी बात मत समझिएगा। जितना धन बढ़ रहा है उतना ही संस्कृति का प्रभाव भी पड़ रहा है। इन 5 सूत्रों को जी पाएं। आपके बच्चे को सुधारने के लिए एक छोटा सा संवाद है, जहां तक उपयुक्त लगे खुद इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा, दूसरों को भी प्रेरणा दीजिएगा। प्रवचन को सुनने की शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।